नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। सपा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद। 2024 के चुनाव को लेकर सपा बना रही रणनीति। सपा प्रशिक्षण शिविर में चुनावों के मुद्दों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 2024 के चुनाव को लेकर सपा बना रही रणनीति और इसी के साथ साथ सपा प्रशिक्षण शिविर में चुनावों के मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बताएं कि सपा प्रशिक्षण शिविर लगा रही है जिसमें तमाम कार्यकर्ता, तमाम प्रबुद्ध जन भी पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम नेता, कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंच रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के सपा रणनीति बना रही है। हर तरह से मजबूत समाजवादी पार्टी खुद को बनाते हुए दिखाई दे रही है और सभी को साथ जोड़ना और समाजवादी पार्टी में रूठे हुओं को मनाना और हर पहलुओं पर जहां जहां पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो कमजोर है उन कड़ियों पर चर्चा करना, ये इस प्रशिक्षण शिविर में दिखाई देता है। 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। कहां पर समाजवादी पार्टी कमजोर है, कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी को हार मिलती है, ये तमाम चीजें इस चर्चा का हिस्सा रही हैं। अभी इस पूरी चर्चा को लेकर के, इस पूरी प्रशिक्षण शिविर को लेकर के क्या अपडेट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं और बड़ी बात यह है कि लगातार कहा जा रहा था सहयोगी दलों की ओर से, समाजवादी पार्टी के जो अब उनके साथ नहीं है, कि अखिलेश यादव एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए भी एक संदेश कि अगर चुनाव जीतने हैं तो मेहनत करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना होगा। खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये शिकायत की थी कि अखिलेश यादव ज़्यादा उनसे मिलते नहीं हैं। तो अब देखिए अखिलेश यादव इस पर भी काम कर रहे हैं और भी ऐसे कई फैक्टर हैं जिन पर अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता चर्चा करके, रणनीति बना करके तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रशिक्षण शिविर में चुनाव के मुद्दों पर चर्चा हो रही है और सपा प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। शिवपाल यादव भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद हैं। ये प्रशिक्षण शिविर क्या फल देगा समाजवादी पार्टी को, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना। लेकिन निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी को कुछ अर्न करना है, जीतना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनानी है तो इसके लिए वक्त पर इस प्रकार की बैठकें करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देखिए सपा प्रशिक्षण शिविर में चुनावों के मुद्दों पर चर्चा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए जो सक्रियता पार्टियों में होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है।
क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर ज़मीनी स्तर पर रणनीति नहीं बनाई जाएगी, उस पर सभी को एकजुट नहीं किया जाएगा, तो रिजल्ट भी हासिल नहीं होगा। और रिजल्ट हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत की ज़रूरत है, जो कि समाजवादी पार्टी कर रही है। दो 2024 के चुनावों को लेकर सपा बना रही है रणनीति और इसी पर हो रही है चर्चा। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। नीलेश, अब इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? क्या ये प्रशिक्षण शिविर अभी भी जारी है? क्या कुछ खास हो रहा है इसमें? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन और पार्टी को बढ़ाने का आगे का काम कर रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गोला गोकरणनाथ में किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उस बैठक में प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे थे, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नैमिषारण्य में किया गया, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव खुद मौजूद रहे थे और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा इन दोनों नेताओं की ओर से की गई थी। आज की अगर हम बात करें तो बांदा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मौजूद है और 2024 में जो होने वाली लोकसभा चुनाव है उसको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर हम बात करें तो मऊ की जो घोसी विधानसभा है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्णायक हो सकती है, क्योंकि उसको लेकर भी इस प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पूरी तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जोश से लबरेज करना चाहते हैं, ताकि जो उपचुनाव होना है उसमें जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है सुधाकर, उसको बड़े पैमाने पर जीत हासिल कराने में मदद हासिल की जा सके। उसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच बैठक की जाएगी। कार्यकर्ताओं के बीच ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जो लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितनी उन दावेदारी में दम है, कितना ज्यादा वो धरातल पर काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार किस तरीके से चल रहा है, तमाम चीजों को लेकर जो है शिविर में तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास नीलेश। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर चल रहा है समाजवादी पार्टी का। इस प्रशिक्षण शिविर से समाजवादी पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्या अपडेट है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के, क्या चल रहा है अभी? देखिए, मैं बता दूं, प्रशिक्षण शिविर जो है वो सुबह प्रारंभ होना था लगभग 10 बजे, लेकिन उस समय तक कोई राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का कोई भी आया नहीं था, जिसकी वजह से ये लेट शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ 3 बजे। 3 बजे जब शुरू हुआ तो विशंबर निषाद ने उस पर चर्चा की कि जातिगत जो जनगणना है वो कराई जाए। और वहीं पे जो चाचा हैं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमें बिल्कुल तैयार हो जाना है चुनाव में, उन्होंने हुंकार भरी। उन्होंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं का कि एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हुंकार भरी। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो कहा वो नहीं किया। आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। यानी कि ज्ञानेंद्र, जिन तमाम जनता के बड़े मुद्दों पर विपक्ष को सड़कों पर दिखाई देना चाहिए था, वो अब चुनावों के समय में सड़कों पर दिखाई देंगे, तभी तो जेल में जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि अब जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो सड़कों पर दिखाई देने चाहिए। जी, अगर हम शिवपाल की बात माने तो शिवपाल ने निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो दम भरी है, कार्यकर्ताओं से जो आह्वान किया है वो यही किया है कि अब हमें रोड में आके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना पड़ेगा, उन मुद्दों का विरोध करना पड़ेगा जिन पे हमारी सहमति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम हटाएं, इसके लिए हम कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। ये इस प्रकार की दम शिवपाल जी ने भरी है। तो अभी ज्ञानेंद्र, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है अभी भी चल रहा है, और चल रहा है तो कितनी देर तक चलेगा? नहीं, प्रशिक्षण शिविर लगभग समाप्त हो चुका है और ये लगभग 5 बजे खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। हाँ, एक अपडेट जरूर है, अखिलेश यादव बांदा पहुंचे हैं। बांदा पहुंचने के बाद सबसे पहले वो कार्यकर्ताओं की दृष्टि से 4 जगह गए। किरण यादव, विवेक सिंह के बाद मोहन साहू और प्रदीप चढ़िया, ये 4 कार्यकर्ताओं के यहाँ मिलने गए हैं, चाय पी है, वहीं बैठ के उन्होंने चर्चा की है इस शिविर की। जी, यानी कि कार्यकर्ताओं को ये भी महसूस कराना कि अखिलेश यादव उनसे दूर नहीं है,
क्योंकि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के खुद कार्यकर्ता भी आवाज उठाने लगे थे कि अखिलेश यादव उन तक पहुंचते नहीं है। ये भी कोशिश ज्ञानेंद्र निश्चित तौर पे अखिलेश यादव पर जो आरोप लग रहे थे कि बहुत वीआईपी हैं, सामान्य कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, शायद इसीलिए उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया और आज इसीलिए सुबह तो वो जैसे ही शाम को आने के बाद सबसे पहले किरण मतलब ऐसे अपने 4 कार्यकर्ताओं से जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़े हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं से जिनको टिकट नहीं मिल पाया, ऐसे कार्यकर्ताओं से वो मिलने गए। तो निश्चित तौर पे वो अपनी जो छवि एक खराब हो रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं के बीच में कि अखिलेश जी सबसे मिलते नहीं है, सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाते और उनका जो कल्चर है वो वीआईपी कल्चर है। तो उसको वो वीआईपी कल्चर अपने ऊपर से हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये उन्होंने काम किया है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं लौटूंगी। नीलेश, ये बदले से अखिलेश, ये बदली से समाजवादी पार्टी आखिरकार आगामी लोकसभा चुनावों में क्या रंग लेकर के आने वाली है? ये जो तमाम बदलाव है, इसका क्या फायदा मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को? देखिए बिल्कुल कीर्ति, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से समाजवादी पार्टी लगी हुई है। खास तौर पर अगर हम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की बात करें तो दोनों ही नेता अपनी अपनी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश का इससे पहले वो भ्रमण कर चुके हैं। हालांकि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुआ था उस दौरान देखने को मिला था कि जो चाचा भतीजे की लड़ाई थी वो समाप्त हो गई थी और डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में थी। ऐसे में जहां से शिवपाल यादव विधायक है जसवंत नगर विधानसभा से, शिवपाल यादव की विधानसभा से डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट मिला था। उसके बाद अगर मैनपुरी की सीट की बात करें जहां से अखिलेश यादव विधायक है तो दोनों में जीत का जो अंतर था, जो सीटों का वोटों का अंतर था, वो कहीं ना कहीं 50,000 का आंकड़ा पार कर रहा था। उसके बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो मनमुटाव था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। शिवपाल यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय किया। उसके बाद एक तमाम जनपदों का दौरा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव लगातार कर रहे हैं। शिवपाल यादव की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक अलग से बल मिला है। अभी अगर हम हाल फिलहाल 15 दिनों की बात करें तो शिवपाल यादव ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का काम किया था कि एक कार्यकर्ता की गाड़ी चेकिंग के दौरान कागजों के देख-रेख करने के बाद ही उसको जो है थाने ले जाया जाता, जिसके बाद शिवपाल यादव खुद गौतमपल्ली थाने पहुंच जाते हैं और अपने कार्यकर्ता को वहां से निकालकर बाकायदा ले जाते हैं। उस समय भी देखा गया था कि कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम वहां पर मौजूद था, जिससे ये साफ हो जाता है कि शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दिया है कि कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के विस्तार के लिए समर्पित है, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का ठीक है, बिना कार्यकर्ता के पार्टी नहीं चल सकती, ये शायद अब एहसास हो गया है समाजवादी पार्टी को भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। के आरोपी पर बड़ी इनाम की राशि, सिराज अहमद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर बढ़ी इनाम की राशि और अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर बढ़ी इनाम की राशि। सिराज अहमद और इस्माइल बेग उर्फ प्रिंस पर इनाम की राशि बढ़ चुकी है। 50,000 से बढ़ा करके इनाम की राशि को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। लखनऊ एडीजी जोन से हुई इनाम की राशि बढ़ाने की कार्रवाई। तो बड़ी खबर बता रहे हैं सुल्तानपुर से, मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर बढ़ी इनाम की राशि। सिराज अहमद और इस्माइल बेग उर्फ प्रिंस पर इनाम की राशि बढ़ चुकी है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सपा के उम्मीदवार सुधाकर करेंगे सुधार, घोसी फिर एक बार साइकिल के साथ। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, सपा के उम्मीदवार सुधाकर करेंगे सुधार, घोसी फिर एक बार साइकिल के साथ। ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में सीपी लक्ष्मी सिंह की बिसरा कोतवाली ने महज 48 घंटों में लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से लूटी गई कार, मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले लुटेरों ने सवारी बन करके एक चालक को बंधक बनाया था और लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को जैसे ही लूट की घटना का पता चला, तुरंत बिसरक के कोतवाल
अनिल कुमार राजपूत ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला कोतवाली बिसरख के कोतवाल अनिल कुमार राजपूत ने कार्रवाई की है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल अनिल कुमार राजपूत की मेहनत रंग लाई और इन दोनों लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी की हुई कार, पिस्टल बरामद की गई है, कैश बरामद किया गया है। बिसरख कोतवाली ने महज 48 घंटों में ही इस लूट का खुलासा कर लिया है। 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से पूरी खबर, जहां पर ग्रेटर नोएडा की पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 दिन पहले हुई लूट की वारदात का खुलासा महज 48 घंटे में कर दिया गया है। निशांत हमारे साथ बने हुए ब्यूरो चीफ नोएडा से। निशांत, 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटों के भीतर पूरी लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। देखिए, सेंट्रल जोन की बिसरख कोतवाली पुलिस के ये बड़ी हाथ कामयाबी लगी है। और जिस तरीके से पहले जो लुटेरे हैं टैक्सी बुक कराते हैं, बुक कराने के बाद यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से मथुरा घुमाते हैं और मथुरा घुमाने के बाद वापसी फिर लाते हैं परी चौक के पास में कहीं ना कहीं 20 किलोमीटर घुमाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को लूट लेते हैं। हालांकि टैक्सी को लूट लिया जाता है, उनके मोबाइल फोन लूट लिए जाते हैं, उनके पास जो नकदी होती है उसे लूट लिया जाता है। पूरे मामले में बिसरख कोतवाली में इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तत्परता से जब इस पूरे मामले में पुलिस टीम काम करती है तो 48 घंटे के अंदर में जिसको इन दोनों आरोपियों को जो लुटेरे हैं, दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पास से जो है इन गाड़ी बरामद की जाती है, तमंचा बरामद किया जाता है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो लूटे हुए मोबाइल हैं वो बरामद किए जाते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी 48 घंटे के अंदर महज खुलासा कर दिया जाता है और दोनों लुटेरों को अब उनकी जगह उनको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।